ओम नारायणी नमो नमः। जय माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज है 1 अगस्त, शुक्रवार का दिन। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा का। साथ ही बहुत ही जल्द आने वाली है सावन पुत्रदा एकादशी। अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत पारण हमें कब और कैसे करना चाहिए, तो इससे संबंधित वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए अब पाठ करें वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का। कथा के अनुसार एक शहर में शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक और शांत स्वभाव की स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और हमेशा प्रभु भक्ति में समय व्यतीत करते थे। आस पड़ोस के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे, पर देखते ही देखते समय बदल गया और शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत मानो अब भटकते भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई और उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बड़ा दुख होता था, लेकिन उसने भगवान पर भरोसा रख सब कुछ वह सहने लगी और अब अपना अधिकांश समय वह प्रभु भक्ति में बिताने लगी। एक दिन अचानक दोपहर को शीला के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब शीला ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उन माँ जी को बड़े आदर के साथ अपने घर में अंदर ले आई। अब मगर घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत में सकुचाकर शीला ने एक फटी हुई चादर पर माँ जी को बिठाया। इसके बाद माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ ना समझ पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह होते हैं। धैर्य रखो और मुझे अपनी सारी परेशानी बता। माता जी के व्यवहार से शीला को बड़ा ही संतोष मिला और सुख की आस से उसने अपनी सारी कहानी माता जी को कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है और हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए अब तू चिंता मत कर, तू अपने कर्म भुगत चुकी है और अब तुम्हारे सुख के दिन बहुत जल्द आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है और माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माता लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ ने कहा, बेटी, माता लक्ष्मी का व्रत बड़ा ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या फिर वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर बड़ी आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कोई न था। वह आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माताजी और कोई नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह सवेरे उठकर शीला ने स्नान ध्यान करके माँ जी द्वारा बताई गई विधि से व्रत किया और आखिरी में प्रसाद बांटा। यह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को उसने दिया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बड़ा आनंद हुआ और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया और 21वें शुक्रवार को
माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी और शीला कहने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह मन्नत आज मैंने पूरी की है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना और जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी हर विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा इंसान बन गया और वह फिर से कड़ी मेहनत करके उसने अपना व्यवसाय शुरू किया। कुछ समय बाद ही उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में मानो धन की बाढ़ सी आ गई, पहले जैसी सुख शांति छा गई। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए धन की देवी माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।